हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 42 है, जिसमें कि हम अपने जो एम एस एक्सेल है उसका कल हमने प्रैक्टिकल 1 किया था। आज हम उसका प्रैक्टिकल 2 करने वाले हैं, एम एस एक्सेल का प्रैक्टिकल 2, जिसमें कि हम देखेंगे सेल्स एंड परचेस का जो मैनेज होता है वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आपका कोई स्टोर है, उस स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट आइटम्स हैं और उन आइटम्स को कितना आपने सेल किया है, कितना आपने परचेस किया है, उसके बाद कितना आपका बचा है वो आप देख सको। ठीक है, तो इसमें हम इसको कहेंगे सेल्स एंड परचेस मैनेजमेंट। ठीक है, जिससे कि हम सेल्स परचेस और मैनेज उसको हम मैनेज करके रख सके। ठीक है, तो ये हम एमएसएल में देखेंगे। तो इसको देखने के लिए टॉपिक में चलते हैं। तो हम आगे हैं अपने एमएसएल में। ठीक है, इस एमएसएल में इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस प्रैक्टिकल को देखने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे बिना देर का टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक को देखने से पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमें सेल्स एंड परचेज को मैनेज करना है तो उसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो उस टेबल को पहले क्रिएट करेंगे और उस टेबल में क्या क्या हमें चाहिए उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, हमें सीरियल नंबर की ऑब्वियसली जरूरत है कि कितने हमारे आइटम्स होंगे उन सबका एक सीरियल नंबर होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर अगला वाला हम लिखेंगे यहाँ पे आइटम्स नेम। आइटम्स नेम, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं गोडाउन। अब गोडाउन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो, हम जो सेल्स एंड परचेस करते हैं वो कहीं रहता भी तो है हमारा, कि गोडाउन में रहता है, कहाँ रहता है, ठीक है, वो भी तो हमारा रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारा गोडाउन और फिर यहाँ पे और एक चीज बनाएंगे, वो है हमारा जो शॉप में रहेगा। गोडाउन तो अलग चीज है, गोडाउन में तो माल रहता है, लेकिन शॉप में भी तो कुछ माल रहता है ना। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, यहाँ पे शॉप लिखेंगे। शॉप पे भी हमारा कुछ आइटम्स रहते हैं और बाकी का माल गोडाउन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक चीज लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। ठीक है, सेल्स, फिर परचेस। ठीक है, कि जो हमने सेल्स किया होगा और जो हमने परचेस किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गोडाउन में और कुछ दुकान में। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल टोटल कर लेता है। अब यहाँ पे हम सारी चीजों को लिखेंगे एक एक करके। जैसे कि हम सीरियल नंबर यहाँ पे देते हैं, 1 देता हूँ, फिर 2। फिर हमें इन सभी को एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट किया, इन दोनों को मैं एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। देखो, जब ये वाला प्लस आएगा ना, फिर आपको लेफ्ट क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ऐसे करके यहाँ पे जो और एक प्लस का आइकन आएगा, इसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देना है। देखो, मैं 10 तक ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, हमारा 10 तक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको नेम्स, आइटम्स नेम। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लैपटॉप, सीपीयू, सीपीयू, मॉनिटर, फिर कीबोर्ड, कीबोर्ड, फिर माउस, फिर और क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पेन। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक वाला पेन होता है, ठीक है, लिखने वाला। फिर हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, लैपटॉप हो गया, ये हो गया। फिर हम लिख सकते हैं वेब कैम, वेब कैम। फिर हम लिख सकते हैं माइक, ये मैंने माइक पेन रखा है, माइक। ठीक है, फिर आप स्पीकर, स्पीकर। फिर आता है हेडफोन। ठीक है, तो हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, और इनके बाद आप लिखेंगे गोडाउन। गोडाउन में हम क्या लिखेंगे कि गोडाउन में हमारा कितना माल स्टोर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ 35। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15। फिर या 9, फिर 6, फिर 35, फिर 12, फिर 16, फिर 42, फिर 17। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नंबर से लिख दिए कि इतना इतना लैपटॉप हमारे पास 10 गोडाउन में है, फिर सीपीयू हमारे पास 35 गोडाउन में है। ठीक है, अब हम लिखेंगे शॉप। शॉप पे कितने हैं, लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि शॉप पे कितने कितने हैं, तो इतने इतने हमने शॉप पे रखे हैं दिखाने के लिए लोगों को। ठीक है, दिखाने के लिए लोगों को हमने इतने इतने माल शॉप पे रखे हैं। अब उसमें से हमने सेल्स कितना किया है। ठीक है,
हम यहाँ पे उसमें से हमने सेल्स कितना किया है। तो सेल्स के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब सेल्स में हम जो भी दिखेंगे उसका कोई मैटर नहीं है कि हमारे शॉप में कितना है, उसके हमने कोई मैटर नहीं है, ठीक है। वो जो हम टोटल में करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे सेल्स में करता हूँ। सेल्स में मैं 6 लिखता हूँ। इससे आप ये मत सोचना कि यहाँ पे शॉप में तो 5 है तो इतने सेल्स कैसे 6 कैसे सेल कर दिया। अब भाई सेल्स तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना। हमसे शॉप में दिखाने के लिए हमने 5 आइटम रखे हैं, शॉप में हमने दिखाने के लिए 5 आइटम रखे हैं, लेकिन गोडाउन में भी तो हमारे बहुत सारे माल है, ठीक है। वहां से भी तो हम परचेस कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं ना। इसलिए इससे कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कितना है और अपने कितना बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हम यहाँ पे और लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, ठीक है। हमने सेल्स कितना कितना किया है वो हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे परचेज लिख देते हैं कि हमने परचेज कितना कितना किया है। अब हम गोडाउन में माल है मैं मानता हूँ, ठीक है। शॉप में भी आइटम्स हमने दिखाने के लिए रखा है मैं मानता हूँ, लेकिन सेल्स भी तो हमने किया है, वैसे हम पे परचेज भी तो करना है। मान लो ये प्रोडक्ट अगर हमें कम लग रहे हो तो हम और भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मतलब और भी अगर हम अप्लाई मतलब शॉप अगर खरीदना चाहे, ठीक है, मटेरियल्स खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए, सीरियसली मत लेना इतना इतना करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया है, ठीक है, इतना इतना मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। अब टोटल हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये सब कुछ ना इधर उधर हो गया, मैं इन सभी को मिडिल में कर देता हूँ। इन सभी को मैं मिडिल में कर देता हूँ। फिर मैं ऊपर के इस हेडिंग को मैं एक अलग से कलर दे देता हूँ। इसमें मैं पीछे शेडिंग में जाकर कुछ अलग कलर दे देता हूँ, जैसे कि ये वाला। और टेक्स्ट में रखता हूँ एरियल, और टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ वाइट, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इनको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि हमें क्लियर दिखे, ठीक है। और फिर इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर्स पे जाता हूँ, ऑल बॉर्डर्स लगा देता हूँ। और फिर मैं इसमें, ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें टोटल करेंगे। अभी मैं टोटल करने के लिए यहाँ पे एक लगाएंगे टोटल। टोटल में मान लो एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा इजुकल टू इजुकल टू देना पड़ता है। इजुकल टू देने के बाद ही हमारा फॉर्मूला चालू होता है। तो मैंने यहाँ पे इजुकल टू दिया। फिर मैं गोडाउन को सिलेक्ट करता हूँ। गोडाउन को मैंने सिलेक्ट किया कि गोडाउन में हमारा माल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस दबाता हूँ, ठीक है। प्लस करूंगा शॉप में, क्योंकि जो गोडाउन में माल है वो भी हमारा है और जो शॉप में है वो भी हमारा है, ठीक है। हमारे पास तो है ना। इस दोनों को मैंने प्लस किया। फिर मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। अब मैं माइनस क्या करूंगा, अब मैं माइनस करूंगा यहाँ पे सेल्स। जो सेल्स हो रहे हैं वो तो हमारे पास से चले गए, जो सेल्स हो रहे हैं वो तो हमारे पास से चले गए। तो हमारे पास से चले जाने के लिए उसको हमने माइनस कर दिया कि सेल्स वाले जो प्रोडक्ट्स, सेल्स वाले जो नंबर्स है ना उनको हमने माइनस कर दिया कि वो हमारे पास से चले जाएंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा, यहाँ पे हमारा और एक नंबर है, यहाँ पे भी और एक नंबर है ना परचेज के यहाँ पे। तो मैं पहले 6 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अब यहाँ पे परचेज है। अब परचेज का मतलब क्या है, परचेज का मतलब क्या है सोचो। परचेज का मतलब है कि हमने उसे खरीदा है, मतलब वो हमारे पास है, वो हमारे पास से गया नहीं है। सेल्स सिर्फ हमारे पास से गया है, इसलिए हमने सेल्स को सिर्फ माइनस में किया है, ठीक है। लेकिन परचेज तो हमारे पास आ रहा है ना, तो हम प्लस करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस परचेज वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया। कर लेने के बाद एंटर पे प्रेस कर देना है। तो हमारा टोटल हुआ 44। आप चाहे तो खुद से इनका टोटल करके देख सकते हो, जैसे कि मैं और एक एग्जाम्पल के लिए दिखाया था। जैसे कि मैं इस वाले को सेल को सिलेक्ट रखता हूँ, नीचे वाले सेल को। अब मैं इजुकल टू देता हूँ। इजुकल टू दिया। देने के बाद मैं 35 को सिलेक्ट करता हूँ, प्लस शॉप को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, प्लस 41 को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये तीनों हमने परचेस किया ना, ये तीनों हमारे पास है। अब आखिर में मैं माइनस लगाता हूँ। लगाने के बाद सेल्स को क्लिक करता हूँ। अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा 77 आ गया, ठीक है। अब मैं इस 44 को दिखाया था दोबारा, 44 को मैंने इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं और एक फॉर्मूला लगाता हूँ जो मैंने नीचे किया था, कि पहले इन तीनों को मैंने प्लस कर लिया, फिर मैंने माइनस का किया। तो यहाँ पे मैं दिखाया था, यहाँ पे मैं इक्वल टू दूंगा। देने के बाद गोडाउन प्लस शॉप प्लस फिर परचेस प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे लास्ट में परचेस किया, फिर हमें माइनस लगाते हैं। माइनस लगाने के बाद सेल्स, मतलब ये सेल्स वाला। अब एंटर दबाते हैं तो देखो हमारा सेम ही नंबर आया, ठीक है। अब देखो हम इन दोनों में हमने फॉर्मूला लगा लिया है। लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो देखो अब इन सभी में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे देखो सिंपल, ये जो एक प्लस का आइकन बन रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा एक प्लस का आइकन बन रहा है, इस प्लस का आइकन पे लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। लेफ्ट क्लिक करके रखना है, रखने के बाद आपको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे देखो आपके आ गए, टोटल आ गए, ठीक है। आप यहाँ पे मान लो आपने आज कितना से आपने, ये देखो ये आज, ये मान लो ये आज का है, ठीक है, ये आज का है। आज आपने, आज आपके गोडाउन में इतना है, शॉप में इतना है, सेल्स आपने इतना किया है, परचेज आपने इतना किया है, ठीक है। अब परचेज तो आपने कर लिया है। अब मान लो अगले दिन, यहाँ पे मैं दोबारा अब नया डे स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो अपना, इन सभी को रीड कर देता हूँ, ठीक है, इन सभी को रीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये हमारा नंबर चेंज हो गया, देखो कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐसे नंबर्स हैं। इसको रीड करने के बाद यहाँ पे ये नंबर हमारा चेंज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेल करेंगे एक एक करके, तो देखो यहाँ पे नंबर हमारे कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर हमारे कटेंगे, जैसे कि मैं 6 दबाता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो देखो नंबर हमारा कट गया। फिर मैं यहाँ पे 2 दबाता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा 2 हट गया। तो ऐसे पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं। भले ही वो गोडाउन का हो, शॉप का हो, परचेस का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, वो आपको पता चल जाएगा कि कितना आइटम्स अब आपके पास अवेलेबल है परचेस सेल्स करने के बाद। भले ही वो गोडाउन में क्यों ना हो, शॉप में क्यों ना हो, परचेज में क्यों ना हो, और भी अगर कहीं पे भी आपका सामान रखा है तो उसकी एंट्री भी आप यहाँ पे कर लेना। उसका भी एक अलग से कॉलम बना लेना। फिर उसके उसमें वो वाला चीज आप लिख लेना कि मान लो काफी सारे सामान ना ट्रक्स में भी रहते हैं, ठीक है। काफी टाइम क्या होता है, ट्रक साइड में रहता है और ट्रक्स के अंदर भी कुछ सामान रहता है। तो वो भी चाहे तो मतलब गोडाउन में और जगह नहीं है, गोडाउन में जगह नहीं है, तो आपने ट्रक्स में उसको अभी रखा है, ठीक है, बाद में उसको निकालोगे तो वहां से भी एक गोडाउन, एक ट्रक करके आप एक कॉलम बना ले सकते हो और उस पर भी नंबर लिख सकते हो कि कितना कितना आइटम्स आपके पास अवेलेबल है ट्रक्स के अंदर। फिर उन सभी को प्लस करके माइनस करना सेल से, जिससे कि आप सेल्स में अगर कुछ भी सेल्स करोगे, एक दिन में अगर जितना भी सेल कर दो ना, उतना सेल आप यहाँ पे लिख लेना। मतलब जितना आपने सेल किया है वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मतलब सेल किया है वो आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस होकर आपका टोटल में आपको यहाँ शो करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं और भी कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं 7 8 9 5 1 2 6 4। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे टोटल भी कम होता जा रहा है क्योंकि हमने कुछ सेल्स किया है ना। तो ऐसे करके आप अपने सेल्स एंड परचेज को आप मैनेज करके रख सकते हो और उसको आप उसको देख कर समझ सकते हो कि कितना प्रोडक्ट्स आपके, कितना आइटम्स अभी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई आपको डाउट होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल था, बस प्लस माइनस का ही खेल था, ठीक है। बस मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको ऐसे एक एमएस एक्सेल में ऐसा करके टेबल बना सकते हो जिससे कि आप अपने सेल्स एंड परचेज को मैनेज करके रख सकते हो। बस इतना ही था, सिंपल टॉपिक था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको जो जो आपके मतलब जहां जहां पे आपका सामान है वहां वहां की आपको एंट्री करनी है, ठीक है। वहां पर आपके आपका कॉलम बनाना है और उसके नीचे एंट्री कर देनी है कि कितना कितना आइटम आपके पास है और कितना कितना सेल कर रहे हो, बस सिंपल। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।